दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है साल 1983 में, जब कैलिफोर्निया के एक छोटे से समुद्री कस्बे में 23 साल की एक लड़की तामी ओल्डहैम रहती थी, जिसका बचपन लहरों के बीच बीता था। उसे नौकायन यानी नाव चलाना ऐसे आता था जैसे बच्चे को खेलना आता है। बचपन से ही उसकी आंखों में ये सपना था कि वो एक दिन पूरी दुनिया के समुद्रों में घूमेगी, हवाओं से बातें करेगी और उन लहरों के साथ दोस्ती निभाएगी जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ डर के साथ देखते हैं। तामी का मन हमेशा पानी की तरफ खींचता था। किनारे पर बैठकर लहरों को देखना और दूर जहाजों को निहारना उसका रोज का काम था। इन्हीं दिनों एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जो हमेशा के लिए उसकी किस्मत में लिख दिया गया। तामी की मुलाकात एक लंबा चौड़ा मजबूत कदकाठी वाले इंग्लैंड के रहने वाले रिचर्ड शार्प से हुई। रिचर्ड भी समंदर का दीवाना था। उसका ज्यादातर वक्त नौकायन और सफर में ही गुजरता था। दोनों की मुलाकात एक समुद्री सफर के दौरान हुई और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, उन्हें पता चल गया कि उनके दिल के कोने में एक जैसा सपना पल रहा है, समंदर में जीना, समंदर में सफर करना और दुनिया देखना। शुरुआत में ये मुलाकातें दोस्ती में बदलीं और धीरे धीरे दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई। वो रिश्ता जिसमें दो दिल एक ही दिशा में बहने लगे, ठीक वैसे ही जैसे दो लहरें मिलकर एक हो जाती हैं। कुछ महीनों बाद किस्मत ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया। एक अमीर जोड़े ने तामी और रिचर्ड को अपने बड़े जहाज खजाना को ताहिती से अमेरिका के कैलिफोर्निया तक पहुंचाने का काम दिया। ये कोई छोटा सफर नहीं था, करीब 6000 किलोमीटर लंबा रास्ता जिसे तय करने में 30 दिन लगने वाले थे। जहाज पूरी तरह लकड़ी का बना था, मजबूत और समुद्री सफरों के लिए बेहतरीन। इस यात्रा के लिए उन्होंने जहाज में खाने पीने का भरपूर इंतजाम किया। डिब्बा बंद खाना, ताजे फल, चावल, पानी, चाय, कॉफी, सब कुछ। साथ में नक्शा, कंपास और रेडियो भी रखा गया ताकि रास्ता और मौसम की खबर मिलती रहे। 23 सितंबर 1983 को ताहिती के बंदरगाह से यह सफर शुरू हुआ। आसमान नीला था, हवा ठंडी थी और लहरें बेहद शांत। तामी डेक पर बैठी समंदर की गहराई को देख रही थी और रिचर्ड स्टीयरिंग पकड़कर मुस्कुरा रहा था। रिचर्ड ने मजाक में कहा, यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर होगा। और तामी ने हंसते हुए जवाब दिया, और हमारे प्यार की सबसे प्यारी याद भी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सपने जैसा था। सुबह सूरज की सुनहरी किरणों के साथ चमकता पानी, दिन में जहाज का सफर, शाम को डेक पर बैठकर बातें करना और रात में लाखों तारों के नीचे सोना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सफर ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। सफर के 18वें दिन रेडियो से खबर आई कि एक खतरनाक तूफान हरिकेन रेमंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटा और लहरों की ऊंचाई 12 से 15 मीटर तक पहुंचने वाली थी। रिचर्ड ने तुरंत रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन समंदर में तूफान का रास्ता बदलना आसान नहीं होता। रात करीब 3 बजे आसमान काला हो चुका था। हवाएं चीख रही थीं, लहरें दानव की तरह जहाज को निगलने दौड़ रही थीं। अचानक एक विशाल लहर ने जहाज को पलट दिया। तामी और रिचर्ड दोनों पानी में गिर पड़े। ठंडा खारा पानी सांस रोक रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ लहरों का शोर। किसी तरह तामी ने टूटे हुए जहाज का हिस्सा पकड़ लिया और ऊपर चढ़ने लगी। तभी उसने देखा, रिचर्ड लहरों के साथ दूर जा रहा था। तामी ने पूरी ताकत से पुकारा, रिचर्ड, लेकिन हवा और पानी के शोर में उसकी आवाज डूब गई। रिचर्ड उसे देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अगली ही लहर ने उसे निगल लिया और वो हमेशा के लिए समंदर में खो गया। मस्तूल गिर चुका था, पाल फट गए थे, रेडियो बंद हो गया था और खाने पीने का सामान बह गया था। अब तामी अकेली थी, न कोई रास्ता, न कोई मदद, और चारों तरफ सिर्फ नीला बेरहम समंदर। उसे नहीं पता था कि अब से अगले 41 दिन वो अकेली इसी विशाल समंदर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने वाली है। अब ये कहानी शुरू होती है उस दिन के बाद जब तामी अपने प्रेमी रिचर्ड को लहरों के बीच खो चुकी थी और वह अकेली टूटे हुए जहाज के एक छोटे से हिस्से पर समंदर के बीचों बीच तैर रही थी। चारों ओर पानी था, दूर दूर तक बस नीला समंदर, इतना विशाल कि ऐसा लगता था मानो पृथ्वी पर सिर्फ वह और समुद्र ही बाकी बचा हो। दूर दूर तक कोई जमीन नहीं थी, न कोई द्वीप, न कोई नाव, न कोई इंसानी झलक। इतना अकेला समंदर कि जहां तक पंछी भी उड़ते उड़ते थक जाते, वहीं तामी तैर रही थी। इसे देखकर शायद कोई समझ नहीं पाता कि इतने विशाल पानी के बीच अकेली किसी इंसान का जिंदा रहना कितना कठिन और असंभव है। पर तामी के अंदर जज्बा था, उम्मीद थी और एक अनोखा साहस। लेकिन तामी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे पता ही नहीं था कि आगे आने वाले 41 दिनों में उसके साथ कैसी कैसी लड़ाइयां होंगी, उसके शरीर और मन से कैसी सी परीक्षा होगी। अचानक उसने दूर एक छोटी नाव में किसी को बैठे देखा। उसने ध्यान से देखा तो वह उसका खुद का प्रेमी रिचर्ड था। वह घायल था, पैर और सिर में चोट लगी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। बिना देर किए तामी ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर पानी में छलांग लगाई और उस नाव तक पहुंची। उसने उसे अपनी बड़ी नाव तक खींचा। उसने अपने प्रेमी की देखभाल करना शुरू किया, उसकी चोटों को साफ किया, टुकड़े टुकड़े हुए जहाज पर टेप लगाई ताकि पानी अंदर न आए, और जितना हो सके खाना पानी दिया। लेकिन हालत बहुत मुश्किल थी। जहाज का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका था और खाना पानी खत्म हो चुका था। तेज लहरों ने जहाज का बहुत सारा सामान बहा दिया था, इसलिए बचा हुआ थोड़ा सा खाना ही उसका सहारा था। उसने उस बचा हुआ खाना उन मुश्किल दिनों में सावधानी से खाया। बारिश का पानी जमा करने के लिए उसने अपने कपड़ों को फैला दिया और उनमें बारिश का पानी इकट्ठा कर उसे निचोड़ कर पीती रही।
यह उसके लिए पानी की कमी को थोड़ा कम करने का तरीका था, जिससे उसकी प्यास कुछ कम होती। अगले 2-3 दिन तक उसने अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन एक सुबह जब वह नींद से जागी तो प्रेमी गायब था। वह सोचने लगी कि कहीं वह नाव से पानी में तो नहीं गिर गया, पर सच ये था कि प्रेमी पहले ही जहाज के पलटने के वक्त मर चुका था। जो उसने प्रेमी को सहारा देते हुए देखा वो सब उसका अकेलेपन का भ्रम था, जिसे अंग्रेजी में हेलुसिनेशन या सेल्फ इंड्यूस्ड हेलुसिनेशन कहते हैं, यानी अपनी मानसिक स्थिति से खुद के मन में भ्रम पैदा करना। कई बार उसे अपने परिवार की आवाजें सुनाई देती थीं। कई बार उसे लगता था कि रिचर्ड उसे बुला रहा है, पर यह सब सिर्फ उसके मन का खेल था जो उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। अब तामी अकेली थी, पूरी तरह अकेली। भूख और प्यास ने उसे जकड़ रखा था। उसने मछलियां पकड़कर अपनी भूख मिटाई, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। कई बार ठंडे पानी में कूदकर मछली पकड़ने की कोशिश की, कई बार भूखी प्यासी रह गई। उसने मछली कच्ची ही पकड़े बिना कभी कभी धूप में सुखाकर खाया भी था। दिन में तेज धूप और रात में ठंडी हवा में उसका शरीर झुलसता और थरथराता रहता था। वह अक्सर दूरबीन से आसपास की ओर देखती, पर कोई जहाज, कोई नाव नहीं दिखती थी। कई बार उसने दूर एक जहाज देखा तो उसने आसमान की ओर फायर गन, आग की जगह, सिग्नल देने की कोशिश की ताकि कोई उसे देख सके, लेकिन दुर्भाग्यवश उस जहाज ने उसे नहीं देखा। 41 दिन बीत चुके थे। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं। उसका मन भी टूट चुका था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने जीवन के लिए जंग जारी रखी। फिर एक दिन दूरबीन से उसने दूर एक द्वीप देखा। उसे वह जमीन इतनी दूर लगी कि ऐसा लगा मानो एक सपना हो। वह उस द्वीप को आयरलैंड समझ रही थी, जहां जाने की पूरी कोशिश वह कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वह अभी भी बहुत दूर थी। साथ ही उसने थोड़ी दूर एक नाव भी तैरती हुई देखी। उस जगह की दूरी और हालत के कारण यह दृश्य भी उसके लिए एक भ्रम था जो उसके मन ने बनाया था। उसने आसमान की ओर सिग्नल देने के लिए फायर गन चलाना शुरू किया ताकि कोई उसे देख सके, और आखिरकार उस दूर से एक जहाज उसे दिखाई दिया। होकुसेई मारू। जहाज ने उसके सिग्नल देखे और उसकी ओर बढ़ा। जहाज के कप्तान ने तामी को बचाने का आदेश दिया। वे उस तक पहुंचे और उसे नाव से निकालकर सुरक्षित जगह पर लाए। यह बचाव 22 नवंबर 1983 को हुआ था, जो तामी के जीवन का सबसे अहम पल था। उसे हिलो, हवाई के पास बचाया गया था। वहां कोस्ट गार्ड इंतजार कर रहा था और तामी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जब तामी अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर निकली तो वह फिर से उसी द्वीप पर गई जहां उसका और रिचर्ड का एक छोटा सा नाव रखा हुआ था। उस नाव के अंदर दोनों की तस्वीरें और उनके भविष्य के सपनों की सारी योजनाएं पहले से ही संजोई हुई थीं। लेकिन अब सब कुछ टूट चुका था। भले ही उसने अपना प्रेमी खो दिया हो, पर जिंदा रहने का हौसला ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, और इसी हिम्मत से वह मौत के मुंह से वापस लौट आई थी।